नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे जोकर की तरफ से जो मरीन परफ्यूम है। जानेंगे इस परफ्यूम के सारे ही डिटेल्स। तो दोस्तों, जोकर का जो सिग्नेचर परफ्यूम है उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल रिव्यू बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सिग्नेचर वाला जो जोकर का परफ्यूम है वो और भी ज़्यादा ईजी टू वेयर वाला परफ्यूम है। ईजी टू वेयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी उसे पहन सकता है। एक जेनरिक किस्म की स्मेल होती है जो किसी को भी एनॉय नहीं करेगी और ज़्यादातर लोग उसे इस्तेमाल करके एक प्लेजेंट वाइब हर कोई उसे महसूस करेगा। कुछ डिस्टिंक्ट और कुछ यूनिक नहीं मिलेगा मगर हर कोई उसे यूज़ कर सकता है। अब आ जाते हैं मरीन के ऊपर। तो मरीन वाला जो है, जैसे कि इसका नाम है, ऑब्वियसली इसमें एक मरीन और एक्वेटिक वाइब हमें देखने मिलेगा। तो मरीन की अगर हम खुशबू की बात करें तो ओपनिंग में जैसे ही हम इसे स्प्रे करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सिट्रसी और फ्रेश वाइब आता है। हालांकि दोस्तों इसके बेस में जाके हमें एम्बरी कुछ नोट्स का मेंशन मिलता है मगर मिठास की जो खुशबू है, एम्बरी का जो स्वीटनेस है, वो ऑलरेडी हमें ओपनिंग से ही मिलने लगता है। तो ओपनिंग में सिट्रसीनेस हो गया, थोड़ी सी मैंडरिन की खटास जो है वो देखने मिलती है, थोड़ी सी ऑरेंजिश वाली जो वाइब होती है वो देखने मिलती है, फ्रेशनेस देखने मिलता है और स्वीटनेस ओपनिंग से ही मिलने लगता है हमें। जैसे जैसे ये मिडिल की तरफ जाता है थोड़ा सा हमें एक फ्लावरी वाइब मिलने लगता है। लैवेंडर और जैस्मिन जैसी जो खुशबू रहती है वो हमें माइल्डली उसका एसेंस आने लगता है और इमीडिएटली बेस में जाने के बाद ये एक स्वीट किस्म का फ्रेग्रेंस हमें देखने मिलता है। तो स्वीट और मस्की और वुडी किस्म का फ्रेग्रेंस ये बेस में मिल जाता है। वैसे दोस्तों जो प्योर किस्म के फ्रेश किस्म के फ्रेग्रेंस होते हैं उससे थोड़ा सा मैं इसे अलग मानूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्वीटनेस के साथ मिक्सचर वाला जो फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस होते हैं, जैसे कि वाइल्ड स्टोन एज हो गया और पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग हो गए, उस किस्म का कुछ सिमिलर स्मेल कैटेगरी का ये मिल जाता है। उतना स्वीट नहीं है ये पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग की तरह, मगर सिमिलर हमें स्वीटनेस इसमें देखने मिलता है अलॉन्ग विथ थोड़ी सी फ्लावरी वाइब और फ्रेशनेस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस विथ स्वीटनेस और माइल्ड फ्लावरी वाइब। वैसे दोस्तों जोकर मरीन के बेस में हमें थोड़ा सा एक वैनिला का भी काफ़ी बढ़िया एक एसेंस देखने मिलता है। और जोकर मरीन की अगर हम खुशबू को कंपेयर करें तो एग्जैक्ट क्लोन तो मैं नहीं कहूँगा मगर इसकी खुशबू की कैटेगरी अगर आप सिमिलैरिटी देखना चाहे तो ज़ारा का जो नाइट पोर होम 2 है इसके जैसी खुशबू ही हमें जोकर के मरीन में मिलती है। हालांकि ज़ारा नाइट पोर होम 2 एक नाइट किस्म का फ्रेग्रेंस है और जोकर मरीन जो है इसमें एक नाम फ्रेशनेस वाला दिया है, इन्होंने मरीन का नाम दिया है, मगर हमें स्वीटनेस इसमें काफ़ी बढ़िया देखने मिलता है। दोस्तों जोकर को स्प्रे करके अगर हम इसकी खुशबू थोड़ी सी देखें तो जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग से एक सिट्रसी मैंडरिन ऑरेंजिश वाइब आती है। इसकी खुशबू जो है वो मुझे एक और फ्रेग्रेंस की याद दिलाती है, वो है स्किन बाय टाइटन की तरफ से जो रॉ है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये जो फ्रेग्रेंस है इसमें सिमिलैरिटी दिखती है। इस रॉ में भी हमें उसी किस्म का फ्रेशनेस देखने मिलता है जिसे कि थोड़ा सा एक स्वीटनेस पूरा एक बबल बना के रखता है और उसी किस्म का एक माइल्ड फ्लावरी वाइब का भी एसेंस हमें रॉ में भी देखने मिलता है। तो रॉ के जैसा जो एसेंस है, हालांकि रॉ जो है एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस नहीं है, फिर भी रॉ का अगर आप 100 ml लेने जाए तो करीब आपको 2500 के आसपास पड़ता है और जोकर मरीन जो है कुछ 500-600 वाले रेंज में हमें मिल जाता है। तो उसी किस्म की स्मेल कैटेगरी को मैं मानूंगा। वैसे दोस्तों वीडियो पे अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर कंसीडर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा परिवार और बड़ा होता है और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। आ जाते हैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग पे। तो जोकर मरीन जो है मैंने कपड़ों पे और बॉडी पे दोनों पे अप्लाई करके ट्राई किया है। तो बॉडी पे करीब हमें 5 से 6 घंटे के आसपास, मोस्टली 5 आवर्स के आसपास लास्टिंग मिलती है और कपड़ों पे 6 आवर्स के आसपास लास्टिंग मिलती है। हालांकि 5 आवर्स तक हम इसे खुद भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फील कर पाते, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू स्किन हो जाता है, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा। जैसे आप किसी से गले मिल रहे हैं या कुछ तो शायद उन्हें थोड़ा सा एसेंस आए। तो 5 आवर्स तक तो आप इसे प्रॉपरली अच्छे से फील कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्लोजली आपको इसका एसेंस लेना पड़ेगा। तो एक फ्रेश कैटेगरी का मरीन किस्म का फ्रेग्रेंस के लिए 5 to 6 आवर्स की जो लास्टिंग है ठीक मानूंगा मैं। हालांकि कंप्लीटली प्योर फ्रेश जो फ्रेग्रेंसेस है उनसे, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, लास्टिंग उतनी ज़्यादा हमें नहीं मिलती है क्योंकि इसमें एम्बर का, स्वीटनेस का और वैनिला का थोड़ा सा एसेंस यूज़ किया गया है। उस वजह से हमें 6 आवर्स तक इससे लास्टिंग देखने मिलती है।
और दोस्तों प्रोजेक्शन जो है इससे करीब हमें 1 से 1.5 घंटे देखने मिलता है। तो ओवरऑल लास्टिंग मैं थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, करीब 7 आवर्स तक अगर एक अच्छे से फील हो हमें तो बेटर रहता है एक EDP कैटेगरी के परफ्यूम के लिए, क्योंकि यू दे परफ्यूम इधर मेंशन किया है कंपनी में, अगर आप देख पा रहे हैं इसे, तो यू दे परफ्यूम अगर मेंशन किया है तो अगर 7 आवर्स तक हमें लास्टिंग मिले तो थोड़ी बेटर रहती है। ये वाला जो फ्रेग्रेंस है 5 आवर्स के बाद काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो जाता है। दोस्तों जोकर का जो सिग्नेचर वाला फ्रेग्रेंस है उसमें भी लास्टिंग में मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा था वो फ्रेग्रेंस। जेनरिक किस्म का फ्रेग्रेंस था, वो सभी यूज़ कर सकते ऐसा किस्म का फ्रेग्रेंस था, मगर शायद लास्टिंग में थोड़ा सा और बेटर वर्क उसमें भी वो लोग कर सकते थे। वैसे दोस्तों प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो ये 100 ml वाला बॉटल जो है ये करीब हमें 489 रुपीज़ में इस समय ऑनलाइन दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा वो 500 वाला जो रेंज है उसमें ये फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है। तो 500 वाले रेंज में अगर आप एक फ्रेश और स्वीट का मिक्सचर वाला कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, कुछ जैसे मैंने कहा वाइल्ड स्टोन एज वाला कैटेगरी हो गया, स्किन बाय टाइटन रॉ जो है उसका एसेंस वाला जो कैटेगरी हो गया, और ज़ारा नाइट पोर होम 2 वाला भी थोड़ा सा हमें मिलता है उसमें, तो उस किस्म का अगर आप एक फ्रेग्रेंस देख रहे हैं फ्रेश कैटेगरी में मरीन वाइब विथ स्वीटनेस के साथ, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ लास्टिंग से आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा जेनरिक किस्म का है, मगर ओवरऑल फ्रेश कैटेगरी में एक ठीक किस्म का फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है। वैसे दोस्तों पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो इनका डिज़ाइन जो है बॉटल्स का कुछ एकदम स्टैंडर्ड रखा है इन्होंने विद डिफरेंट कलर्स। ऑब्वियसली ब्लू जो है वो एक्वेटिक को सिग्निफाई करता है, तो ब्लू वाला कलर हमें इसमें मरीन में देखने मिल जाता है। और पैकेजिंग में भी एक लाइट ब्लूइश शेड देने की कोशिश की है, जिधर आगे हमें ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाते हैं। एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है जिसमें अंदर की तरफ हमें एक कवर भी मिल जाता है। तो पैकेजिंग में मैं इसे ठीक मानूंगा, कुछ कंप्लेंट्स नहीं है मुझे, और एटमाइज़र भी इसका स्मूथली वर्क करता है और काफ़ी डिफ्यूजली स्प्रे करता है। वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक मरीन फ्रेग्रेंस है तो ये मॉर्निंग टाइम में तो अच्छा वर्क करेगा ही, मगर इसके स्वीटनेस की वजह से आप इसे इवनिंग टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ स्वीट किस्म के जो फ्रेग्रेंसेस है वो इवनिंग टाइम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ठंडी के मौसम में भी ये अच्छे वर्क करते हैं। हालांकि एक मरीन किस्म का फ्रेग्रेंस है तो इसे आप समर और विंटर दोनों ही सीजन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो यंग लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑफिस के लिए अगर आप कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं डेली वेयर के इस्तेमाल के लिए या रफ यूज़ के लिए, तो ऑफिस के लिए आप जोकर मरीन जो है एक प्लेजेंट किस्म का फ्रेग्रेंस है, तो आप इसे ऑफिस वेयर के लिए डेली यूज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस अगर आप इसे बनाना चाहें, कुछ माइल्ड किस्म के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जोकर की तरफ से मरीन परफ्यूम के बारे में। हमने कोशिश किया है इस फ्रेग्रेंस के सारे ही डिटेल्स आपके लिए कवर करें। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है इस फ्रेग्रेंस को लेके और जोकर के बाकी सारे फ्रेग्रेंसेस को लेके, ये आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए ताकि मुझे और बेटर आइडिया मिले। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।